सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। 57-58वां श्लोक हमने कर लिया। इसके अंदर भगवान ने अर्जुन के लिए एक सामान्य स्टेटमेंट करते हुए कहा कि सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः, सारे कर्म को मेरे ऊपर छोड़ करके, कैसे? चेतसा, विवेक बुद्धि के साथ, बुद्धू जैसे नहीं, बुद्धि के साथ। तो भाष्यकार के विवेक बुद्ध्या दृष्ट अदृष्टार्थानि ईश्वरे, क्योंकि अपने हाथ में जो है वही कर सकते। फल क्या आएगा, कितना आएगा, किस प्रकार आएगा, दैट इज नॉट इन माय हैंड। बुद्धि योगम उपाश्रित्य, बुद्धि योग का आश्रय लेकर के मच्चित्त भव, मेरे चित्त वाला। और कभी कभार नहीं, जब कभी तकलीफ है तभी भगवान को भगवान संभालेगा, नहीं, हमेशा सततम। इसलिए कहा जाता है कि भगवान को निरंतर ही दुख में सुमरन सब करे, है ना। सुख में करे ना कोई, अगर सुख में करते तो फिर दुख होना ही नहीं। तो इसलिए सततम मच्चित्तः योगम उपाश्रित्य, कैसे? बुद्धि के साथ, बुद्धि योगम उपाश्रित्य। तो योगः कर्मसु कौशलम, तो कुशलता के साथ अपने कर्मों को तो मुझे अर्पित करता हुआ मच्चित्तः भव। और जिसने मुझे चित्त दिया है उसके कठिनता से कठिन, कठिन से कठिन कार्य जो है आसान हो जाते। सर्व दुर्गानि मत प्रसादात, दुर्ग का अर्थ है दुस्तरानी, सर्वाणी कार्यानि, जो कठिन से कठिन दिखने वाले कार्य इजीली संतरिष्यसि, किसे? मत प्रसादात, मेरी कृपा से तुम उसको आसानी से तर जाओगे, पार हो जाओगे। अब यह एक स्टेटमेंट दी कि अब तुम इस तरह से मुझे अर्पित करोगे तो अवश्य ही उससे तुम बिल्कुल अलग रहोगे, तुम्हारे लिए ये सब आसान होगा। लेकिन इसके बावजूद, बुद्धि लगाने के बावजूद, अथ चेत, इसके बावजूद तुम अहंकारात, अध्यात्म में अहंकार बड़ा अवरोधक बन जाता है। हर प्रकार के हमारी प्रकृति के जो विकार है, तन का, मन का, जन का, बहुत बड़ा एक अहंकार आदमी को आड़ा आता है, जिससे कि अध्यात्म को वो उससे वंचित कर सकता है। इसलिए अर्जुन को यहाँ वार्निंग दे रहे भगवान की, अथ चेत, तुम अगर इस प्रकार से इस बात को नहीं मानोगे, न श्रोष्यसि, नहीं सुनोगे, किसके कारण? अहंकारात, अहंकार कभी भी हावी हो सकता है ना? वो आपका क्या है? शत्रु है ना। और जब नहीं सुनोगे तो क्या होगा? विनंक्षसी, यू विल लूज एवरीथिंग। और तुम जो है, जो सुंदर अध्यात्म का ये तुम्हारे लिए तोहफा, तुम अपने अध्यात्म को अपने जीवन में अपनाओगे तो अवश्य आपका कल्याण होगा, नहीं तो विनंश से नष्ट हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। अर्जुन से 2 श्लोकों में और कहा कि ये यद अहंकारात
अहंकारमाश्रित्य, आश्रित्य, अहंकार का आश्रय लेकर के वो क्या करेंगे, मैं नहीं लड़ूंगा, कौन क्या मेरा बाल बाका करेगा, ऐसा आश्रय लेगा अहंकार का, और क्या कहेंगे, न योद से मैं लड़ूंगा। हाँ, तो ऐसी अगर मानसिकता रखते अर्जुन, इति मन्य से, तो येष मिथ्या व्यवसाय है, तेरा ये निश्चय ऐसा है, मिथ्या है ना, ये इसके अंदर कोई सत्यता नहीं। और ते व्यवसाय मिथ्या, और अभी नहीं करोगे, लेकिन बाद में तुम खुद ही, उनकी प्रकृति, जो स्वभाव है, क्षत्रिय का स्वभाव है, वो फिर बाद में कभी न कभी त्वाम नियोक्ष्यति, तुमको उसमें मजबूरी से तुमको लगाएगा, है ना। तो अच्छा विधि विधान से सम्मान के साथ तुम अपना कार्य करो, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने अपने कर्म से बद्ध है। 60वें श्लोक में कहा, स्वभाव जेन, स्वभाव का अर्थ ही होता है स्वस्य भाव, और स्वभावज, स्वभाव से ही, जिस स्वभाव में तू जन्मा है। अलग अलग वर्णों के अंदर अलग अलग कर्म बताए, और उसी के अंदर तुम अगर जन्मा है, तो उन कर्मों के द्वारा तू बंधा हुआ है, निबद्ध, यू आर बाउंड टू बी, टू परफॉर्म सच कर्मा। निबद्ध केन स्वेन स्वभावजेन कर्मणा, अपने खुद के स्वाभाविक कर्म से तुम बंधे हुए अर्जुन। इसलिए तुम अगर कर तुम नहीं इच्छसी, तुम करना नहीं चाहते हो, उसके लिए कारण क्या है, यत मोहात, उसके लिए केवल मात्र एक मोह कारण है, मोहात न करिष्यसि, और अभी नहीं करोगे तो फिर अवशः अपि तत् करिष्यसि, अभी नहीं चाहोगे लेकिन भविष्य में किम तत् अवशः, परवश होकर के तुम्हें खुद ही वहां पे तुम्हारी प्रकृति उसके अंदर तुमको बलात् लगा देगी, यू विल डेफिनेटली, यू विल डू इट। इसलिए अच्छा है आप सम्मान के साथ अपना कर्म करो, और जिससे कि धर्म की रक्षा होगी, और तुम जो है लौकिक अपवाद से भी तुम बचोगे, और सब तरह से तुम्हारा इष्ट ही होगा, अनिष्ट नहीं होगा। क्यों कि सबके अंदर एक हमारी प्रकृति है, और उसके अंदर ईश्वर है। ईश्वर सभी को, सभी भूतों को जो है अपने खुद के हृदय में रह करके सबको ये सब आता है। पर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। तो यहाँ पर संबोधन है, हे अर्जुन। भाष्यकार ने बहुत सुंदर यहाँ पर अर्थ किया, अर्जुन का शुक्लांत, हाँ, शुक्लांत आत्मस्वभाव विशुद्ध अंतकरण इति, जो शुक्ल मतलब एकदम सफेद स्वच्छ शुद्ध अंतकरण, अंतरात्म स्वभाव वाला, जो पवित्र अंतकरण युक्त हो, शुक्ल अंत आत्म स्वभाव, जिसका जो सरल है, जिसका अंतकरण शुद्ध है, विशुद्ध अंतकरणम,
तो इसलिए उसको कहा जाता है अर्जुन। ऋजु मतलब सरल स्वभाव वाला, अंतकरण जिसका, इसलिए भगवान ने कई जगह उसको क्या कहा कि निष्पाप अर्जुन है ना, अनघा। अनघ भी एक विशेषण का नाम है। अघ मतलब पाप, अनघ मतलब निष्पाप। तो इस प्रकार से कई संबोधने से युक्त करते हुए यहाँ अर्जुन का अर्थ बता रहे कि जिसका अंतकरण पवित्र है, शुद्ध है, मल रहित है, सरल है, इसलिए उसको अर्जुन कहते हैं। तो हे अर्जुन, ईश्वर, जो ईश्वर है, ईशन करने वाला मतलब सबका शासन करने वाला, ईश्वर। ईश धातु से बनता है ईश्वर, इरच वरच पत्ते लग करके, तो ईश्वर मतलब सबका शासन करने वाला। तो मुख्य वाक्य ईश्वर तिष्ठति, ईश्वर रहते हैं। हाँ, कहाँ रहते हैं? देशे, उस देश में रहते। कौन से देश में? परदेश में, स्वदेश में नहीं, हृदय से, आपके हृदय रूपी देश में, हृदय रूपी स्थान में। हाँ, जो कमल रूपी आपका हृदय है वहां विराजते हैं। हृदय से, हृदय देशे, किसके किसके? तो कहते नहीं नहीं, भगवान का कंजूसी नहीं, सबके अंदर, सर्वभूतानाम, सर्वेशाम भूतानाम हृदय देशे, हृदय देश में क्या करते? तिष्ठति, रहते हैं। कौन? ईश्वर, सबका वहां रह करके शासन करते हैं। कथम तिष्ठति, भाष्यकार कैसे रहते? क्या कुछ काम करते वहां बैठे बैठे? हाँ हाँ, कहते वहां बैठ करके बहुत बड़ा काम करते हैं, है ना। कि कहते कि भ्रामयन, सबको क्या कराते? भ्रामित करते हुए, भ्रमणम कारयन सर्वभूतानि, सारे भूतों का मानो भ्रमण कराते रहते हैं। उदाहरण दे रहे, कैसे भ्रमण कराते भाई? कि जैसे वो कठपुतली वाला होता है ना, पीछे रह करके उन धागों के माध्यम से, सूत्र के माध्यम से एक दूसरे से लड़ाते हैं, है ना, प्यार करते हैं, कई प्रकार के वो नृत्य दिखाते हैं। तो करने वाला पीछे रहता है, लेकिन आगे लगता है कि ये दोनों ही आपस में इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, है ना। तो सेम यंत्र आरूढ़ानी मायया, जो यंत्र मतलब वहां पे तंत्र होता है, सूत्र होते हैं, और वो सूत्र जो है कठपुतलियों की भांति यंत्र आरूढ़ हुई, उसके ऊपर चढ़ाई हुई, वो जो है कठपुतली जैसी मानो सामने एक दूसरे के साथ व्यवहार कर रही है। तो वैसे ही यंत्रारूढ़ानी इव मायया, कोई पीछे बैठा है, कि सबको जो है अपने माया के कारण, अपने पीछे उनके पास में सबका सूत्र रखते हुए सभी को क्या कहते हैं? नचाते हैं, भ्रमण कराते हैं। यंत्र आरूढ़ानी, यंत्र के ऊपर आरूढ़ होकर के क्या करते हैं? स्व, अपनी माया के माध्यम से भ्रामयन, सबको भ्रमण कराते हैं। भ्रामयन, बैठे बैठे माया से भ्रमाता हुआ स्थिर रहता है अपने आप में। तिष्ठति, वहां वह हमेशा बने रहते। माया मतलब छद्मना, भ्रामयन, उनको अपने पीछे बैठ करके भ्रमण, माया से जो है क्या करते हैं? भ्रमण कराते हुए एक दूसरे के साथ में व्यवहार कराते हैं। तो ये स्पष्ट हुआ कि आप, प्रकृति है आपकी, लेकिन प्रकृति के अंदर, आपके अंदर खास ईश, शासन करने वाले ईश्वर, ईश्वर हृदय तिष्ठति, आपके हृदय में केवल एक के नहीं, सर्वभूतानाम हृदय तिष्ठति, और रह करके
क्या करते, भ्रामयन, भ्रमण कराते हुए, इसको सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि, यंत्र के ऊपर आरूढ़ कराते हुए, जैसे कठपुतली वाले अपने अपना खेल दिखाते हैं, लेकिन सूत्रधार जो मुख्य होते वो पीछे रह करके, पर्दे के पीछे रह करके सबको नचाता है। ठीक वैसे ही सबके अंदर रहते हुए सब अपने अपने अ, हृदय में रहते हुए भगवान जो है सबको अपना शासन करते हैं। ठीक। तो फिर ऐसे अगर मेरे जीवन में कोई ईश्वर मेरे ही हृदय में विराजमान है, तो भगवान कहते कि अर्जुन, अब तुम जो है उसके लिए क्या, उसके लिए बिल्कुल समय मत करो और बिल्कुल अपने आप को उनसे क्या समर्पित हो जाओ। बिल्कुल समय न लेते हुए आप उनको समर्पित हो जाओ। 62वां श्लोक। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शान्तिम् स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तम एव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे भारत, यह दूसरा संबोधन भरत वंश में जन्मे अर्जुन। हे अर्जुन, शरणम गच्छ, सीधा सीधा कह रहे हैं कि तुम शरण जाओ। शरण मतलब आश्रयम, तुम जो है उनका ही आश्रय ले लो। किनका? ईश्वर का। कौन से ईश्वर का? तम एव। अभी तम यहाँ पे सर्वनाम है। सर्वनाम से क्या कह रहे? पूर्व में जो कहे हुए, पूर्व श्लोक में कहा है जो ईश्वर सबके हृदय में विराजमान, तो सबके हृदय में विराजमान है ऐसे ईश्वर को तम, ईश्वरम, शरणम मतलब आश्रयम। क्यों? संसार अर्तिहरणार्थम, संसार की समस्त क्लेशों को नष्ट करने के लिए, अपने संसार में जितने सारे तुम्हारे लिए कष्ट है उससे मुक्त होने के लिए। कैसे? कुछ शरण जाएंगे, आधा जाएंगे, आधा नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं, पूर्ण रूप से सर्वभावेन, संसार आरती शरणार्थम सर्वभावेन, सर्वात्मना, जो आपको किसी प्रकार का सांसारिक कष्ट नहीं देंगे, इसलिए तुमको पूर्ण रूप से उनके शरण जाना चाहिए। कैसे? मन वाणी शरीर के द्वारा, कायेन वाचा मनसा, तो सर्वभावेन शरणम गच्छ। अगर उनके शरण को अपनाएंगे, जीवन में अपने आप को समर्पित करेंगे, तो क्या होगा? तत्प्रसादात, तत् मतलब ईश्वर प्रसादात, ईश्वर अनुग्रहात, उनके अनुग्रह से, उनकी कृपा से क्या होगा? तो कहते प्राप्स्यसि, प्राप्त करोगे। क्या प्राप्त करोगे? शांतिम। शांति जो है जीवन में, जो हम लोग ढूंढते रहते हर चीज के अंदर, बड़ा वहां शांत लगा, है? लेकिन वहां ज्यादा समय नहीं, क्योंकि स्वभाव है अशांत को पसंद करता है व्यक्ति अंदर। बहुत शांत स्थान था, है? लेकिन वहां शांति में खुद अपनी अशांति करते हो, है ना? तो लेकिन अंदर खोज होती कि मैं अपने आप में शांतता में ही मग्न रहूं। तो भगवान कह रहे अर्जुन को कि तुम
पराम शांतिम, सामान्य शांति नहीं, जो परा शांति है, क्षणिक शांति नहीं है, नित्य शांति है। शाश्वतम पराम शांतिम, और यहाँ शाश्वत स्थानम प्राप्स्यसि, पराम प्रकृष्टाम पराम उपरतिम स्थानम, ऐसे परा शांति को और शाश्वत स्थान को तुम प्राप्त करोगे। जहां जाने के बाद फिर तुम्हें और कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं। जो हर व्यक्ति चाहता है कि मैं परम पुरुषार्थ को प्राप्त करूं, तो यहाँ पराम शांतिम का अर्थ वह है, मेरा जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है, परम मोक्षार्थम पुरुषार्थम मैं प्राप्त कर सकूं। इसलिए कहा कि आप अर्जुन भगवान के शरण जा करके, तमेव शरणम गच्छ, उनके शरण जा करके शरणागति स्वीकार करके क्या करो कि उनके शरण जाने से क्या होगा, पर शांति को प्राप्त करो, तत्पराम शांतिम, उस शांति को प्राप्त करोगे। और शाश्वतम स्थानम अपि प्राप्स्यसि, जो शाश्वत स्थान है, विष्णोः परमम पदम, जो नित्य धाम को तो प्राप्त करेगा, मतलब जाना आना नहीं, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जहाँ जाने का बाद फिर दोबारा वापसी नहीं है, और जो सभी इष्ट स्थान को ढूंढते हैं और फिर आपको वहां जाने के बाद फिर लौटने की जरूरत नहीं है, ऐसे स्थान को तो प्राप्त करेगा। आगे, एते ते ज्ञानमाख्यातम् गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया विमृश्य एतत् अशेषेण यथा इच्छसि तथा कुरु। इति, इस प्रकार, ये तत्, ये जो मैंने अभी अभी जो जो चीजें तुमको समझाई है, कोई ऐसे ही रास्ते में मिलने वाली चीज नहीं है अर्जुन। ये ते ज्ञानम आख्यातम, तुम्हारे लिए मैंने कथितम कहा, आख्यातम तो कथितम, किम ज्ञानम, जो रहस्य जो है जीवन का, किसके लिए, ते मतलब तुभ्यम, तुम्हारे लिए, आख्यातम कथितम, तो क्या हुआ, और भी कहीं नहीं मिल सकता है, क्योंकि नहीं, ये जो है गुह्याद गुह्यतरम, जो गोप्य है, गोपनीय से भी गोपनीय है, अत्यंत गोपनीय रहस्य युक्त ज्ञान तुमको मैंने कहा है। मया आख्यातम, मेरे द्वारा कहा गया। और ये जो है ज्ञानम, ज्ञान का विशेषण है गुह्याद गुह्यतरम ज्ञानम, जो गुह्य से भी गुह्य है। किसके लिए, ते, हमेशा ते में ये जो है शॉर्ट फॉर्म है, तव मम, इसके तुभ्यम मह्यम, इसके शॉर्ट फॉर्म है ते, मतलब तुभ्यम, तुम्हारे लिए, मया आख्यातम, पैसिव, मेरे द्वारा कहा गया, किम ज्ञानम, कीदृशम ज्ञानम, गुह्याद गुह्यतरम ज्ञानम आख्यातम, ये सारा जो है उसी प्रकार, जो नपुंसक है उसी का ये विशेषण है, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, तो आख्यातम गुह्याद गुह्यतरम, ये सब जो है उसी के साथ।
तो मया आख्यातम मेरे द्वारा कहा गया। और विमृश्य एतत् अशेषेण, मया ईश्वरेण सर्वज्ञेन कथितम। और ऐसा नहीं, विमृश्य विमर्शनम आलोचनम कृत्वा, इसका मैंने अच्छी तरह से पूर्ण रूप से विचार करके, मैंने इसके बारे में अच्छी तरह से आलोचना करके विचार करके मंथन करके, विमृश्य का अर्थ होता है मैंने इसके बारे में उचित यथोक्त का विमर्शन करके, उसका मंथन करके तुम्हारे लिए ये ज्ञान मैंने समझाया। अब मेरा कर्तव्य था समझाने का, सिखाने का, तुमको अवज्ञात करने का, आख्यातम। लेकिन अब तुम उसको कितना स्वीकार करते हो, जीवन में उतारते हो या नहीं, ये कहना मेरा कर्तव्य था। तुम्हारा मानना नहीं मानना है अप टू यू। तो कहते यथा इच्छसी, जैसे तुम चाहोगे, यथा फिर तथा कुरु, जैसे तुम, जैसी इच्छा है तुम वैसे ही करो। क्योंकि हम कह सकते हैं, बता सकते हैं, इसके बाद तुम्हारा अपना निर्णय है कि तुम उसको उतारोगे जीवन में या नहीं। इसलिए भगवान ने साफ साफ कह दिया कि यथा इच्छसी, जैसे तुम चाहो, तथा कुरु, वैसे ही करो। लेकिन मैंने यहाँ कोई कसर नहीं रखी। ते मया आख्यातम, मैंने तेरे लिए सुंदर जो है गुह्याद गुह्यतरम ज्ञानम आख्यातम, जो गुह्य से भी गुह्य, गोपनीय से भी गोपनीय, आपको मैंने बताया। इतने लोग यहाँ पर खड़े, लेकिन तुमको ही ये जो ज्ञान मिला है, तुमको इसकी प्राप्ति हुई है। और इसके लिए मैंने अवश्य विमृश्य एतत्, बहुत इसको टटोल करके, इसका मंथन करके, आलोचना करके इसको मैंने, क्योंकि तुम इसके अधिकारी हो, तुम इसके योग्य हो, इसलिए विमृश्य एतत् अशेषेण, इसके अंदर कोई बाकी नहीं रखा, शेष नहीं। अरे मैं कुछ भूल गया बताना नहीं है, सब कुछ मैंने एतत् अशेषेण आख्यातम, पूर्ण रूप से मैंने तुमको अच्छी तरह से समझा। लेकिन अब जो है तुम्हारे पल्ले में ये गेंद, क्या करना चाहते हो, यथा इच्छसी तथा कुरु अर्जुन। भगवान ने अपना पल्ला झाड़ दिया, तुझे जो करना है कर ले, मेरा कर्तव्य मैंने पूरा कर लिया। आगे 64वां, सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः, इष्टोऽसि मे दृढमिति, तत्तो वक्ष्यामि ते हितम्। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः, इष्टः असि मे दृढ़म् इति, ततः वक्ष्यामि ते हितम्। फिर भी मैं जो कुछ कहता हूं उसे तो सुन। भूयः अपि मया उच्यमानं शृणु, दोबारा जो कहने जा रहा उसको तो सुन। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु, जो गुह्य से भी अत्यंत रहस्यमय उत्तम, और उसको मैं भूयः मतलब असकृत, दोबारा उत्तम वचन जो है रहस्य युक्त मेरे द्वारा तुमको जो है अत्यंत सर्वगुह्यतम, तो बहुत गुह्य है, ते मे वचः,
कीदृश वचः, परमम वचः। जो ये परम वचन है उसको तो सभी गुह्य से गुह्य है, तो दोबारा तो उसको तुम उसको अच्छी तरह से सुन। क्यों? क्यों बार बार मुझे समझाते भाई, क्या कारण है? तो भगवान कहते मुझे कुछ प्राप्त नहीं करना, केवल इतना है, मैं इष्टः असि, तुम जो है मेरे लिए बहुत क्या हो, प्रिय हो। हम्म, प्रकृष्टम वचः वाक्यम, तुम्हारे लिए मैं कह रहा हूं क्योंकि तुम मेरे लिए क्या हो, बहुत प्रिय हो। इसलिए कहा है, न भयात ना तो मेरे पीछे कोई डंडा लेके बैठा है कि तुम बताओ, हाँ, न अपि अर्थ कारणात, ना तो तुमसे तुमसे मुझे कुछ प्राप्त करना है। तर्हि किम वक्ष्यामि, क्यों बता रहे हो? तो कहते केवल तर्हि इष्टः प्रियः असि, तुम केवल मुझे प्रिय हो और तुम्हारी भावना है, तुम सच्चे अंतकरण वाले हो, निर्मल हृदय वाले हो, इसलिए तुम इष्टः प्रियः असि, तुम मेरे लिए बहुत प्रिय हो। दृढ़म अव्यभिचारेण इति कृत्वा, आपके लिए मैं दृढ़ और ऐसा निश्चय जो है, ते हितम वक्ष्यामि, तुमको और भी कहूंगा कि तुम्हारे हित कारण, हित के लिए जो सार्थक होगा तुम्हारे लिए, है ना? कथयिष्यामि ते हितम परम ज्ञान प्राप्ति साधनम, तुम्हारे लिए मैं ज्ञान प्राप्ति का साधन जो है कहूंगा, क्योंकि यही साधन सब हितों में उत्तम है। सर्वहितानाम हिततमम, जितने सारे हित कारक है उससे भी बहुत हित से हितकरम है। हिततमम, सभी हितों में से उत्तम हित है ये, तो इसलिए तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी अर्जुन। तो ते कथयिष्यामि, वक्ष्यामि मतलब कथयिष्यामि, आपके लिए कहूंगा। तो वो क्या है? इसी श्लोक के बस मुझे, सर्व गुह्यतमम परमम वचः भूयः शृणु, सभी अत्यंत गुह्य जो ऐसा वचन है, भूय मतलब दोबारा, मैं मेरे से तुम सुनो सुनो। क्यों बार बार क्यों कह रहे हैं? कि तुम मेरे लिए बहुत क्या हो, इष्ट हो, मतलब मेरे लिए बहुत प्रिय हो। मैं दृढ़म इति, मेरा ये जो पक्का निश्चय कि तुम मेरे लिए बहुत इष्ट हो, प्रिय हो। ततः वक्ष्यामि ते हितम, तो हित कारक वचन तुम्हारे लिए मैं कहने जा रहा हूं। 65वां, मन्मना भव मद्भक्तः, मद्याजी मां नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्यन्ते, प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। मन्मना भव, मच्चित्तः भव, मन मतलब चित्त, मच्चित्तः भव, मद्भक्तः भव, है ना? मज्जनः, मेरा भक्त बन, मतलब मेरा व्यक्ति बन, मद्भक्तः। मद्याजी, मद्यजनशीलः, मेरा यजन करने वाला। माम नमः कुरु, मुझे तुम नमस्कार करो, ये समझ करके। माम एव एष्यसि, तुम फिर किसको प्राप्त होगे? तो मुझे ही प्राप्त हो। तो कभी तुम भगवान इन वचनों से सुनकर अर्जुन कभी गए क्या ये सब सही है क्या? क्या भगवान बोलते ही जा रहे खुश होकर के? नहीं नहीं,
मनमना भव, मेरे मन वाला बन जा, मेरा भक्त बन जा, अ, मेरा ही यजन करने वाला बन जा। और कहीं भी अगर नमस्कार करेगा तो मुझे नमस्कार करने वाला नमः कुरु। इससे क्या होगा, तुम मुझे ही प्राप्त होगे। तो अर्जुन, इसलिए मैं तुमको क्या कहता हूँ कि ये कोई ऐसे ही हाँक नहीं रहा हूं मैं, ऐसे फेंक नहीं रहा हूं। सत्यम ते प्रति जाने, ये जो कह रहा हूं उसके प्रति तुम एकदम दृढ़ निश्चय रखो, विश्वास रखो। सत्यम ते, सत्याम प्रतिज्ञाम करोमि एतस्मिन् वस्तुनि, इसके बारे में आपको पक्का विश्वास दिलाता हूं कि ये जो कह रहा हूं मैं तुम्हारे लिए, ये बिल्कुल जीवन में बहुत उपयोगी होगा। सत्यम ते प्रति जाने, क्यों कि तुम मेरे लिए बहुत प्रिय है, यतः प्रिय असि, तुम मेरे लिए बहुत प्रिय है अर्जुन। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि मेरे मन वाला बन, मेरा भक्त बन, मेरा ही यजन करने वाला बन, और मुझे ही नमस्कार कर, जिससे कि माम एव एष्यसि, मुझे ही तुम प्राप्त होगे। और ये सारे वचन जो है, सत्यम ते प्रति जाने, इसको तो सत्य मान करके इसको अपने आप दृढ़ निश्चय कर, क्योंकि तू मेरे लिए, मैं प्रिय असी, तुम मेरे लिए बहुत प्रिय हो अर्जुन। ठीक, 61वें साथ में बोलते, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्, इति ते ज्ञानमाख्यातम् गुह्यात् गुह्यतरं मया, विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु, सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः, इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्, मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु, मामे वैश्यति सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आप सभी को एक ही